सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय जय जय। नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्विरायो धम्मदयामय वन्दे कम्मखकारणं शुद्धं। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी 6 गाथाएं पूरी हुई। कल हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 4 अंग जो शेष थे 5, 6, 7, 8 उनकी चर्चा की थी। और अंतिम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही गई थी क्या थी कि आपने कहा था कि सम्यक दृष्टि के राग देश नहीं होते, तो उसका खुलासा किया था कि 2 प्रकार का बताया था। कैसा बताया था? राग देश आदि का अभाव 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष राग देश का अभाव और दूसरा बताया था श्रद्धान पूर्वक अभाव। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि हमारे राग देश तो है कि नहीं है, परंतु अनंत के सिद्ध के इनके पूर्ण रूप से राग देश का अभाव है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सिद्ध भगवान हमें दिखाई नहीं देते, पर अनंत तो दिखाई देते हैं जो पूर्ण वितरागी हैं। फिर 12वें गुण स्थान वाले 11वें स्थान वाले के भी पूर्ण राग देश का अभाव है। नीचे उतरते हैं तो मुंडराज उनके भी हमें राग देश नहीं दिखाई देता है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गुण स्थान वाले और सिद्ध भगवान इनके तो राग देश प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु 4, 5वें वाले के राग देश दिखाई दे रहा हमको कि हाँ उनके राग देश होता तो है, पर श्रद्धान पूर्वक, यानी श्रद्धान पूर्वक मतलब राग देश को उपादेय नहीं मानते। राग होता है, द्वेष भी होता है, पर उसे अच्छा नहीं मानते। राग का राग नहीं है, द्वेष का राग नहीं है। और हमें क्या है? राग का राग है, द्वेष का राग है, उपादेय मानते हैं, वो नहीं है। उसका नाम है श्रद्धान पूर्वक अभाव। तो ऐसी उपादेय बुद्धि अच्छेपन राग को पुण्य क्रिया में अच्छा माना, शुभ भाव शुभ क्रिया की तो राग भाव है ना, तो उसको अच्छा मानते हैं। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का, कि इस जिन मत में मिथ्यात्व का राग भाव को, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही राग कैसे हैं? छोड़ने योग्य हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी पुण्य भाव रूप राग हो, पाप भाव रूप राग हो, कौन सा भी राग हो और कैसा ही द्वेष हो, सब छोड़ने योग्य मानता, उसके प्रति उपादेय बुद्धि नहीं होती है। ये विशेष रूप से यहाँ बात थी। अब आगे हम 7वीं गाथा की बात करेंगे, जिसमें कहते हैं इस ग्रंथ के सुनने और कहने के लिए शुभ श्रोता शुभ वक्ता होना चाहिए। श्रोताओं के शुभाशुभ रूप से अनेक भेद होते हैं तथा वक्ताओं के भी शुभाशुभ रूप से अनेक भेद हैं। कि इस ग्रंथ को यानी कोई भी जिनवाणी हो, इस ग्रंथ का मतलब जिनवाणी, जिनवाणी सुनने के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए सुनने के लिए, कि शुभ श्रोता होना चाहिए और कहने वाला वक्ता भी शुभ होना चाहिए। परंतु जगत में श्रोता भी 2 प्रकार के और वक्ता भी 2 प्रकार के मिलते हैं।
कौन कौन से? एक शुभ श्रोता और एक अशुभ श्रोता। ऐसे वक्ता भी दो प्रकार के, एक शुभ वक्ता और एक अशुभ वक्ता। तो उसके बारे में यहाँ बहुत सारे कैसे कैसे दो को शुभ और अशुभ, यानी जो वास्तव में ठीक है श्रोता वक्ता वो शुभ हैं, और जो दूसरों की कमी निकालने के लिए वो सब अशुभ के खाते में जाएंगे। इस ग्रंथ में अनेक प्रकार के श्रोता और वक्ता बता रहे हैं। श्रोता सोय असु 14 में सोय चौय सुहोई, सोत ग्रामण आदा निय नियन पन्न तिले सुअसु। हे शुभ अशुभ श्रोता 14 मिश्र शुभ बस 4 हैं, युत कान मन निज परिणति से शुभाशुभ फल प्राप्त है। कि श्रोता शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। 14 श्रोता मिश्र और 4 श्रोता शुभ हैं। कान और मन वाले सैनी पंचेंद्रीय जीव अपनी अपनी परिणति के अनुसार शुभ अशुभ फल प्राप्त करते हैं। कि कुल 18 श्रोता बता दिए। कितने? पहले 2 भेद किए, शुभ और अशुभ। शुभ श्रोता जो हैं वो तो 4 ही हैं। अशुभ और शुभ का जो मिश्रपना है वो 14 प्रकार के हैं। अब अपन कौन सी नंबर में आएंगे ये अपने को देखना है। हमारा नंबर श्रोताओं में कौन सा है? ये 18 प्रकार के जो श्रोता बताएंगे उसमें हम कौन से श्रोता हैं ये अपने को देखना है। और जो कमी है तो फिर अपने को वो निकालनी है। हमको शुभ श्रोता की गिनती में आना है। लिखा ना 14 श्रोता मिश्र और 4 श्रोता शुभ, यूं ऐसे 14 और 4 18 हो गए, यूं ऐसे। इन्होंने ऐसे कुल 14 मिश्र लिए हैं ना, 14 प्रकार के श्रोता लिए टोटल मैंने। हाँ आगे देखते हैं। मिश्र श्रोता 14 हैं। मिश्र श्रोता कितने हैं? 14 हैं। उनमें से 8 अशुभ होते हैं और 6 शुभ होता है। पाषाणवत, फूटा गड़ासम, मेड़ासम, गोटक यानी गोड़ासम, चलनीसम, मशकसम, सर्पसम, बेसासम, ये 8 अशुभ श्रोताओं के नाम हैं। अब इनका स्वभाव कहते हैं जो धर्मात्मा जीवों को ध्यान देकर सुनने योग्य हैं। कौन से पुराण में आए बताओ? देखिए अपन ने पहले भी पढ़े हैं और बताए हैं। कौन से पुराण में ये श्रोताओं के सब नाम आए हैं? हैं? उत्तर पुराण में, रत्नाकर शाकाचार में ये वेद नहीं है। नहीं है मोक्ष मार्ग प्रकाश में। पुराण मैंने दे दिया आपको, हिंट दिया पुराण, और आपको पुराण का नाम बताना है। मैं 3-4 नाम बता देता हूँ आपको। आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण। इन 4 पुराणों में से आप बताएंगे कि कौन सा ढूंढ के लाना है आपको। ठीक है, चलो बताया आपको। पहले याद करना कौन से पुराण में आए हैं। हाँ देखना किस में मिलते हैं आपको। तो ये 8 प्रकार के अपन इसकी चर्चा पहले बहुत टाइम हो गया की, और इसके अलावा एक बार ऐसे ही किसी और किताब में भी दिए हैं। पाषाणवत पहला कौन सा है? 2-3 बार बताए थे। पाषाणवत श्रोता एक, दूसरा है फूटा गड़ासम श्रोता, तीसरा मेड़ासम, चौथा गोटक गोड़ासम, 5वां चलनी छलनी, हाँ मशकसम, सर्पसम, बेसासम। ये तो सब काम के ही नहीं है, मतलब अशुभ श्रोता हैं। इनका स्वभाव कहते हैं पहले जो धर्मात्मा जीवों को ध्यान देकर सुनने योग्य है। काय को सुनना धर्मात्मा जीवों को ध्यान नहीं कि इसलिए सुनना कि कहीं इनमें तो हमारा नंबर नहीं है। दूसरों के लिए नहीं सुनना कि ये कौन से में आता है, इसके लिए नहीं सुनना।
मेरा इसमें नंबर तो नहीं है कहीं कि देखो अपनी खुद की गलती समझ में नहीं आती, दूसरा बताता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे तो लगेगा कि मैं इस श्रेणी का हूँ, तो मुझे इस कमी को दूर करना है। यदि अशुभ श्रोता हूँ तो मुझे अशुभपना हटाना है और शुभ में आना है, इसलिए ध्यान से सुनना है। दूसरा, सामने वाला कौन सी गिनती में आएगा, इसके लिए अपने को ये जिनवाणी नहीं सुननी, अपनी कमी को निकालने के लिए सुनना है, दूसरों को दोष देने के लिए नहीं। जिसको कहते छिद्रान्वेषी, तो हमको छिद्रान्वेषी नहीं बनना है। पहली बात कहते हैं, जो जीव उपदेश सुनता है, प्रश्न पूछता है, संयम पढ़ता है, बहुत समय पहले कई बात को याद रखता है इत्यादि बहुत काल तक धर्म क्रिया करता है, परंतु अंतरंग में पाप बुद्धि नहीं मिटती, अभक्ष भोजन व हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ता, कुदेव कुगुरु कुधर्म को पूजने की श्रद्धा नष्ट नहीं होती, संयम क्रोध मानादि कसाय भाव नहीं छोड़ता है, जिसके हृदय में जिनवाणी रुचती नहीं है वह पाषाण समान श्रोता है। पाषाण माने पत्थर, तो पत्थर पर पानी डालो आप तो पानी सोखता है, ग्रहण करता है क्या, नहीं करता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपनी दूसरी भाषा अपन के चिकना गड़ा हो गए कहते ना, चिकना गड़ा, वो वाले ने पत्थर पर आप पानी डालो तो पानी सोखता नहीं है, वो कोई बीज डालोगे तो उगेगा नहीं, कड़क भूट है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके। ऊपर से पत्थर गीला जरूर हुआ पर अंदर में बिल्कुल सूखा है। वही हाल पाषाणवत श्रोता के हैं। क्यों? जो जी उपदेश सुन रहा है, प्रश्न भी पूछता है, वो खुद पढ़ता भी है, ऐसा लिखा, बहुत समय पहले कई बात को याद भी है उसको, इत्यादि बहुत काल तक धर्म क्रिया करता है। ये सब करता है बाहर में, यानी पानी डाला तो पत्थर गीला तो हुआ है पर अंदर नहीं गया। ऐसे वह भी उपदेश सुनता है, प्रश्न पूछता है, स्वयं पढ़ता भी है, धार्मिक क्रिया करता, सब करता है, परंतु अंतरंग में पाप बुद्धि नहीं मिटी। अंदर में जो पाप के परिणाम है वो हटने का नाम नहीं ले रहे। अभक्ष भोजन व हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ता, अभक्ष भक्षण करता है, हिंसा के मार्ग नहीं छोड़ता। इतनी उम्र हो गई, जिनवाणी सुनते सुनते, समझते समझते, बात कहते कहते, चाहे 10 अक्षर में सुनो यूँ सुनो, पर रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाया, आलू प्याज नहीं छोड़ पाया। क्या करें? देखो हम तो क्या है कि हमारा बिजनेस है, हम दुकान से 10 बजे आते हैं रात को, अब खाना ही पड़ता है ना। इतने समय हो गए जिनवाणी को श्रवण करते करते, पर रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाता, अभक्ष भक्षण नहीं छोड़ पाता, आलू प्याज तो खाने ही पड़ते हैं। कहीं बाहर जाए क्या करें, सब्जी आलू की मिलती है, अब 8 रुपये में खाना देता है तो कैसे देगा 8 रुपये में? वही ज़्यादातर सब्जी मिलती है, सब जगह देखो 10 पूड़ी दे दो, 5 पूड़ी आलू की सब्जी 8 रुपये में, 17 रुपये सरकार देगी, 8 रुपये इनके, 25 रुपये में खाना, ठीक है ना। तो फिर क्या मिलने वाला आपको? हाँ, जो 8 इंदिरा गांधी है ना, उसमें 17 रुपये सरकार देती है ना, 8 रुपये पब्लिक से लेते हैं, ऐसे 25 रुपये की थाली होती है, वो 8 रुपये में नहीं भोजन है, वो उनको सरकार देती है उसको। ये इंदिरा गांधी लगे ना भोजनशाला जितने भी बने हुए हैं, उसमें 8 रुपये में खाना मिलता है, तो 17 रुपये सरकार उनको देती है, जितनी रसीदें कटती है उसमें से। तो अपनी बात तो ये है कि वहाँ पर आप भोजन करोगे तो क्या मिलेगा, और 200, 400, 500 की थाली भी भोजन करोगे तो वहाँ पर तो और अभक्ष ज़्यादा मिलना है। यहाँ का आपको एक ही मिला, वहाँ बहुत सारे, क्योंकि आपको दही मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, अन्य कितनी सारी सब्जियाँ मिलेगी तो अभक्ष वाली मिलेगी, सब अशुद्ध शुद्ध मिलना है। खा रहे ना, हाँ बहुत सारा है, पर यहाँ मोटे मोटे की बात है भी। अभक्ष भोजन हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ता, जो वितरागी मार्ग है, अहिंसा का मार्ग, उसको नहीं अपनाता, हिंसा के मार्ग पर चलता है। कुदेव कुगुरु कुधर्म को पूजने की श्रद्धा नष्ट नहीं हुई, इधर भी पूछता है उधर भी पूछता है, इधर भी पूछता है और उधर भी पूछता है, अपने मंदिर में बैठा रखे हैं,
तो अपने मंदिर में बैठा रखे मतलब कई मंदिरों में वहाँ भी विराजमान है तो उनकी भी पूजा करता है, और वहीं पर भगवान विराजमान है तो उनकी भी पूजा करता है। कईयों ने भगवान के पास ही बैठा रखे हैं, कईयों ने दूसरे आलय में बैठा रखे हैं। तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की पूजा भी करता है। कोई निर्णय नहीं है सुमन दीदी, आपकी भी जय और आपकी भी जय, दोनों की जय हो, कोई निर्णय नहीं है। मंदिर में बैठे रहते पण मनाने वृत्ती हा किती मी मनाने आशीर्वाद क्या है, सब ऐसे ढोंग हैं। स्वयं क्रोध मानादि कसाय भाव नहीं छोड़ता, स्वयं के क्रोध मान मायादि लोभ है उनमें कमी नहीं करता, वो अपने जो है वैसे बराबर बनाए रखता है। जिसके हृदय में जिनवाणी रुचती नहीं, सुनता भले है पर रुचती नहीं, बैठता है आता है पर क्या करता है, नींद निकालता है। तो कहाँ रुचि, तीव्र रुचि हो तो कैसे आ रहे भाई। अभी सुश्रो दीदी के कि हमारी तीव्र रुचि है फिर भी नींद आती, क्या करें, है उसमें दिखती हुई रुचि है फिर भी जैसी चाहिए उसमें कहीं की कमी पड़ती है। क्या अन्य काम करते हुए नींद आती है? जिनवाणी सुनते वक्त ही क्यों आपको नींद आ रही है? आप दो चार जने बैठे हो बात करो, नींद आती है आपको? बोलो मम्मी आती है, आती है मम्मी। और जिनवाणी सुनते ही वक्त ही अपने को क्यों नींद आती है? यही कारण है कि हमारे कहीं न कहीं थोड़ी रुचि की कमी है। यद्यपि कर्म की उद्यावली है वो है, पर उसका बहाना बना करके सारा दोष करने, अपना दोष भी देखो भाई। इसलिए अपने आप को सतर्क करना पड़ता है, क्योंकि कर्म की उद्यावली है तो आपको आएगी, पर सतर्क खुद को होना पड़ेगा ना, कि नहीं होना पड़ेगा? अपने आप को सतर्क होना पड़ेगा, अपने आप को खुद को सतर्क करना पड़ेगा तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जिसके हृदय में जिनवाणी रुचती नहीं है वह पाषाण समान श्रोता है, पत्थर के समान श्रोता है वो। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मेरे से नाराज मत होना, ये तो जिनवाणी में लिखा है वो बात कह रहा हूँ कि नहीं। पंडित जी हमको कह रहे हैं नाम तो ऐसे बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ, नाराज मत होना कोई भाई। जो प्रतिदिन साथ सुनता है, सुनते समय तो सामान्य सदा याद रहता है, बाद में भूल जाता है, मन में याद नहीं रहता है, वो फूटे गड़े समान श्रोता है। अपन इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सब? देखो प्रतिदिन साथ सुन रहा है, सामान्य सा याद रहता है, बाद में भूल जाता है। इस दरवाजे के बाहर निकले अपनी यही स्थिति है सबकी, है कि नहीं है? तो अपन कैसे श्रोता हो गए? फूटे गड़े समान श्रोता। उपयोग में स्थिरता नहीं रखते, याद नहीं रहता, कल क्या बात कही थी ये याद नहीं रहती। हाँ, कल की बात छोड़ो, आज की आज अपने को याद नहीं रहती है। बोल नहीं पाना अलग बात है और याद नहीं रहना अलग बात है। कोई व्यक्ति बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है, नहीं बोलना अलग बात है, पर याद रहना चाहिए कि भाई अपन जो सुन रहे हैं वो हमारे ध्यान में होना चाहिए। और ध्यान नहीं रहा और उपयोग कहीं और है, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है, तो वो फूटे गड़े के समान होता है। क्यों फूटे गड़े का? हाँ, लोक में अन्य चीज़ें भी याद नहीं रहती है और यहाँ भी याद नहीं रहे तो समझ में आता है, पर लोक की बातें तो सब याद रहती है और यहाँ की याद नहीं रहती है, वो फूटे गड़े के समान होता है। उसको वहाँ भी याद नहीं रहता, इधर भी याद नहीं रहता, तो ठीक है भाई, समझ में आता है कि उसकी इतना ही है। पर उधर का तो सब पूछो जो कंप्लीट है और इधर देखो तो गोल गप्पा है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्मरण शक्ति तो है, पर वो अपनी स्मरण शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा है। उसको यहाँ फूटे गड़े के समान श्रोता का है। तीसरा, जिस प्रकार मेढ़ा पालने वाले को ही मार डालता है, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता से अनेक दृष्टांत युक्ति सीख, अनेक शास्त्र कला आदि का कथन सुन सीखकर कुछ काल पश्चात द्वेषी होकर उसी वक्ता का घात करता वह मेढ़ा समान श्रोता कहा जाता है। ये देखो,
मेढ़ा क्या होता है, जिस प्रकार मेढ़ा पालने वाले को ही, जिसने पाला मेढ़ा उसी को वो मार डालता है। तो ऐसे जिस वक्ता ने आपको सिखाया, सब बुद्धि दी, आप उसको ही प्रश्न करके उसका ही घात करता, उसको नीचा दिखाते हो। कुतर्क करना, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको ही नीचा दिखाना। दादा ये कहते हैं अपनी मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं म्याऊं करती है। इसकी घटना है यूं कि एक व्यक्ति था, वो फंस गया कोर्ट में, तो वो वकील के पास आता है। वकील ने कहा कि तुमको कोई भी प्रश्न पूछे तो तुम मियाऊं 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 यूं ही करना, किसी प्रश्न जो भी पूछे तुम उत्तर एक ही देना, मियाऊं मियाऊं। मम्मी क्या करना, मियाऊं मियाऊं, बस कुछ हुआ नहीं तुम्हें। ये उसने वही किया और कहते ये व्यक्ति तो पागल है, ऐसा करके उसको छुड़ा दिया। फिर वकील ने फीस मांगी तो कहते मियाऊं, फीस के मियाऊं। यार ये क्या है, फीस तो मियाऊं, वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है जब इतने बड़े केस से मियाऊं मियाऊं जिता सकते थे, फीस में क्या है, फीस तो माफ हो ही सकती है मियाऊं मियाऊं में, है? तो ये तो मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं मियाऊं करती वाली हो तो हो गई बात, ठीक है ना। तो ऐसे है ये तो जिसने सिखाया कला, उसी कला को उसके माथे पर घात करना, और होता है ऐसा। और ऐसे होते हैं, अक्सर होते हैं बहुत सारे के, इसलिए तो निकाला, नहीं तो लिखते क्यों, इस श्रोता का ऐसा भेद क्यों बनाते हैं। गुरुजी सिखाते हैं और शिष्य वो फिर उन गुरुजी को ही घात कर देता है, उनको ही वो करने लग जाता है। तो ये ऐसे श्रोता जो मेरा दूसरा का अपने जिसने पालन किया उसको ही घात करता है। वो शेर की कहानी आती ना, बनाया फिर कहता तुझको खाऊंगा मैं। तो ऐसे श्रोता जो वक्ताओं से प्रश्न उत्तर कर तर्क कुतर्क करके उसका ही घात करते हैं। घात में मृत्यु करना जरूरी नहीं है, उसको नीचा दिखाया, ये उसको कहते हैं मेढ़ा समान करना। उसको नीचे दिखाना, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को ऊंचा मानना। देखो पाप पुण्य इस कृति के उदय से वो होता अलग बात है, पर सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव कई बार होता है। गुरु से शिष्य आगे बढ़ जाता है तो गुरु को तो प्रसन्नता ही होती है, उसमें कोई बात नहीं, पर शिष्य को गुरु का आदर करते रहना चाहिए, उसमें उसको सुमन दी। शिष्य को गुरु का आदर, भले वो बड़ा बन गया हो, पर अपने गुरु का अनादर नहीं होना चाहिए, चाहे लौकिक में हो चाहे उसमें हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। पर वो अपने आप को सामने वाले गुरु की काट करता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो वो मेढ़ा समान श्रोता कहलाता है। चौथा, जिस प्रकार घोड़े को घास दाना रातीब यानी चने का विशेष डालते हैं, चने दाल ऐसे देते हुए घोड़ा रातीब देने वाले को मारता है काटता है, उसी प्रकार जो जिसके पास उपदेश सुने उसी वक्ता से द्वेष करे वह घोड़ा समान श्रोता जानना। लो, घोड़ा को देते ना चने, तो कई बार वो सामने वाले को ही वो खिलाने के लिए तो ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या करते हैं टोपले में यूं रखते हैं, अब हाथ में रखे तो आपका हाथ खा जाएगा। वो शादी ब्याह में क्या था, जैसे घोड़ा ऊपर बैठता है दूल्हा तो पहले खिलाते हैं, वो इधर सिस्टम है कि नहीं पता नहीं मुझे, हाँ अभी उधर खिलाते, पहले उसको खिलाओ। तो अब क्या करते हैं, कपड़े में या फिर उस तगारे में इसमें खिलाना, हाथ लेकर के खिलाओगे तो आपका हाथ ही काट गया, तो जिस खिलाने वाले को काट गया, तो इस ध्यान रखने का है। तो ऐसे ही जो श्रोता जिससे आपने उपदेश सुना था समझा था, उससे द्वेष बुद्धि रखना, ईर्षा भाव रखना, तो वो घोड़े समान श्रोता है। अब देखना अपनी गिनती किस किस में आ रही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। पांचवें प्रकार का श्रोता, जिस प्रकार चलनी बारीक अच्छा आटा तो निकाल देती है और भूसी रख लेती है, उसी प्रकार अच्छा उपदेश सुनकर जो गुण तो ग्रहण नहीं करता है और दोषों को ग्रहण करता है, शास्त्र उपदेश में दान का तथा चैत्यालय बनवाने, धन खर्च करने आदि का उपदेश सुनकर
यह ज्ञान दरिद्री ऐसा विचार करता है कि हम धनवान हैं, इसलिए हमें धन खर्च करने को कह रहे हैं, परंतु हमारे पास धन है कहाँ, ऐसा समझकर पाबंद करता है। क्या लिखा, छलनी होती ना आटा छानने की, तो क्या करती छलनी, आटा तो छान दी, और अपने पास क्या रखती है, भूसा, अपने पास वो भूसा अपने पास रखती है, यानी अच्छाई को ग्रहण नहीं करती, वो गंदगी वो अपने पास रखी है। तो ऐसे जो श्रोता हैं छलनी जैसे, उनकी बात कही कि अच्छा उपदेश सुनकर जो गुण ग्रहण नहीं करते, कि ये बात किस लिए कही, आपने बात तो अच्छी कही थी पर आपने उल्टी ग्रहण कर ली। होता है ऐसा, कई बार होता है भाई, सामने वाला वक्ता कह रहा, किसी ढंग से उपदेश दे रहा, कोई बात कर रहा है, आपको संबोधित करके ही कहा मान लो, पर आपके हित के लिए कहा, पर आपको बुरा लग गया मान लो, तो क्या होगा, आप इस श्रेणी में आ जाएंगे, हम इस श्रेणी में आ जाएंगे। फिर भूसी रख लेते हैं, अच्छा उपदेश सुनकर जो गुण तो ग्रहण नहीं करता, दोषों को ग्रहण करता है। शास्त्र उपदेश में दान का तथा चित्तालय बनवाने, धन खर्च करने आदि का उपदेश सुनकर यह ज्ञान दरिद्री ऐसा विचार करता है कि हम धनवान हैं, इसलिए मैं धन खर्च करने को कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं, अपने पास ये दान, हर समय देखो दान का उपदेश दिया है तो तुम्हारे कोई लिए नहीं कहा, सबके लिए कॉमन बात है, पर उसको लगता है ये तो मेरे को कह रहे हैं। कुछ बात कॉमन होती है पर सामने वाला अपने ऊपर ले लेता है, और ऊपर लेता तो क्या होता है, गलत है कि नहीं है। कहते ज्ञान दरिद्री को प्रयोग किया शब्द उसका विवेक जी, कि ज्ञान दरिद्री ऐसा विचार करेगा, ज्ञान से दरिद्र है, गरीब है वो, इसलिए उसको ऐसा विचार आएगा, बाकी विचार नहीं आएगा उसको। ज्ञान दरिद्री ऐसा विचार करता है कि हम धनवान, इसलिए हमको धन खर्च करने को कह रहे हैं, कि पैसा साथ नहीं आएगा, ये पैसा कहाँ साथ में ले जाओगे, आज तक किसी के साथ आया नहीं है और तुम्हारे साथ भी आएगा नहीं। दौलत के दीवानों सुन लो, हाँ, दौलत कुछ भी साथ नहीं आएगा। ये बात सुनाऊं गली गली, सुन लो दौलत के दीवानों, कि सुन लो, सुना रहे हैं, देखो हमको चिढ़ा रहे हैं, तो हमें पता नहीं आएगा, तुम क्या कह रहे हो बार बार हमको। अरे भैया तुमको बार बार नहीं कहे, भजन है, जो बात है सब कॉमन है, और कोई चीज़ बार बार कही जाती है तो जाकर के कहीं अंदर आ जाता है, नहीं तो नहीं आवे। कई बार कहते हैं पर एक बार में असर नहीं होता ना, कई बार बार कहने पर भी असर हो जाए तो मुश्किल बात है। तो ये कहते हैं कि वो विचार करता है कि हम धनवान हैं, इसलिए मैं धन खर्च करने को कह रहे हैं, परंतु हमारे पास धन है कहाँ, ऐसा समझकर पाप बंद करता है। क्या करता है, पाप बंद कर रहा है फोकट में। देना नहीं देना अलग बात है, देने वाले की फालतू में देते हैं, ये देते हैं हमको भी देना पड़ता है, नहीं तो हमको क्यों देना पड़े, ये आगे आगे होकर के लिखा देते पैसे, फिर हमको भी लिखाना ही पड़े। अरे मत लिखाना भाई, क्यों दुखी होता है। हाँ, ये आगे होके करते हैं कुछ भी, फिर हम नहीं करे तो अच्छा नहीं लगे, हमको भी करना पड़ता है। ऐसे पाप के विचार नहीं लाना भैया। यदि तप का कथन शास्त्र में सुने तो ऐसा समझता है कि हम शरीर से सुपुष्ट स्वस्थ हैं, अतः हमसे कह रहे हैं कि तप करो, परंतु हमसे तो तप होता नहीं है, ऐसा समझकर पाप बंद करता है। तप की चर्चा करें, कुछ करने को व्रत जब करो, ये समझता है कि अपना शरीर स्वस्थ है इसलिए कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं। तो जिनवाणी में बात आती है सबके लिए आती है, एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होती है, सबके लिए होती है, पर वो अपने माथे लेता है, ले तो सुधर जाना भाई। जिनवाणी में बात सबके लिए है, पर सबके लिए होने पर भी तू सुन रहा, तेरे लिए तो है ही, तो तू अपने परिणामों को सुधार। पर तू तो उल्टा सोचता है कि हमारा शरीर स्वस्थ है इसलिए हमें कह रहे हैं व्रत जप करने के लिए। किसी को नहीं, सबके लिए, जो करे उसके लिए है। और भी कहे यहाँ पर कहते हैं, दान पूजा शील संयम इत्यादि का उपदेश हो रहा हो तब घूमता है, चित्त विभ्रम में रहता है, अतः सुनता नहीं है, परंतु कोई निंदा करे
कोई मूर्ख शास्त्र सभा में कलह की कथा करने लगे तो उसे सुनता है। देखो क्या कहा सुमन दीदी कि दान पूजा शील संयम इत्यादि का उपदेश तब तो ऊँगता है, नींद निकालता है, ऊँगता मतलब। और कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो तो अभी हाँ वो तो सब कितने अलर्ट हो जाएंगे। अभी अभी यहाँ देख लो 5 मिनट आप हाँ हो जाए कुछ तो एक को भी जबकि आ जाए कुछ हो जाए तो देख लो भी होता है कि नहीं होता है। और ऐसे दानशील संयम की सहज रूप से बात चलती है तो आपकी जगह मैं बैठा हुआ तो मेरे को भी आ सकती है, ये सबकी बात कॉमन है। क्योंकि मैं जब वहाँ बैठता हूँ मुझे पता क्या होता है, यहाँ बैठते अलग है वहाँ बैठते अलग होती है, समझ आई कि नहीं। इसलिए सब कॉमन बात है सबके लिए कि ये हमेशा कि दानशील से अच्छी बात चल रही है तो आप नहीं निकाल रहे हैं, और जब लड़ाई झगड़े की बात हो जाए तो एकदम भी यहाँ ढोल बाजे बज रहे तो उठ करके चले जाएंगे, बोले देखने के लिए चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे तो उपयोग चला जाएगा। हाँ, उपयोग मतलब वही दिमाग लगाना किसका है क्यों यूं यूं तो बजेगा कान में आएगा तो अलग बात है, पर करने बाज रहे कौन है कई है दिमाग में वो चला था आप पूरे चले गए, यूं दोनों फर्क है। किसी पाप कार्य की निंदा शास्त्र में निकले कि अभक्ष खाना योग्य नहीं है, चोरी करना योग्य नहीं है, जुआ खेलना वेश्यागमन इत्यादि कार्य करने से पाप बंद होता है। ऐसा सुनकर अभक्ष खाने वाला समझता है कि हमारा दोस्त कह रहे हैं, ऐसा विचार कर अभक्ष भक्षण तो नहीं छोड़ता है, वक्ता से द्वेष कर पाप बंद करके घर चला जाता है। क्या करता है कि बात तो सहज निकली है पर उसको द्वेष होता है, वो छोड़ करके घर चला जाता है। ये जमाने सुना है, जमाने माने करने गुण है। किसी को कह के थोड़ी है भाई अभक्ष भक्षण करता है तो छोड़ने योग्य है। और कॉमन बात चल रही है कि रात्रि भोजन करने योग्य नहीं है, अभक्ष पदार्थ खाने योग्य नहीं है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वेश्यागमन नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, ये पाबंद के कारण है। पर चोर की दाढ़ी में कहावत है कि नहीं, तो वो लगती है उसको, बाकी नहीं लगेगी। चोर की दाढ़ी में तिनका होता, नीम यही है। तो अपने को जरा सा हो और अपने को चुप जाती है और फिर अपन हाँ हाँ के उठी गर जाए। पहले बोलते थे, पहले स्वाध्याय के पहले बराबर बोलते थे। हमारे टोकर में स्वाध्याय होता था, लक्ष्मी चंद साहब नहीं करते थे, प्रथम भोगीलाल जी सब तो पहले ये बोलते थे, हम छोटे बराबर सुनते थे। और 10 लक्षण में विशेष रूप से ये बोलते ही थे। हाँ टोकर के ना, हाँ भोगीलाल जी, लक्ष्मी चंद जी, डूंगरपुर वाले सब टोकर के हैं। तो किसी पाप कार्य की निंदा शास्त्र में निकले कि अभक्ष खाना योग्य नहीं है, चोरी करना योग्य नहीं है, जुआ खेलना योग्य नहीं है, वेश्यागमन करना योग्य नहीं है, जिससे पाबंद होता है, पर ये अपने माथे पर लेता है। ऐसा विचार कर अभक्ष भोजन तो नहीं छोड़ता और वक्ता से द्वेष करता है। और यहाँ तो क्या लिखा आगे, पाप बंद करके घर चला जाता है। और कदाचित उस दिन नहीं गया तो दूसरे दिन से स्वाध्याय में नहीं आता है। कदाचित शर्म के मारे उस दिन नहीं भी गया उस समय, तो बाद में कहता नहीं, कहते रोज की बात यही है, रोज यही करते हैं, रोज यही कहते हैं, तो अगली बार स्वाध्याय में बंद। भाई बात तो कही जाएगी, छोड़ना नहीं छोड़ना अपनी जैसे जैसे स्थिति बनेगी वैसे छूटेगा, वो करेंगे। पर जिनवाणी में उसको देख करके नहीं कि ऐसा होगा, जो आएगी बात वो तो कहनी होगी। हो सकता है इसमें वक्ता जो कर रहा उसमें भी वो दोष हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो पढ़े ही नहीं क्या, फिर छोड़ दे बात, क्योंकि उसकी बात नहीं है, ये तो जिनवाणी की बात है। हम भी श्रोता ही हैं, यहाँ बैठ करके भले पढ़ रहे हैं पर हैं तो श्रोता ही, अपन थोड़ी वक्ता है। कोई वक्ता तो कौन है, तीर्थंकर परमात्मा गणधर देव वो है। अपन तो यहाँ सब मिल करके एक वाचन कर रहे हैं भैया। पहले वाचना ही कहते थे, हाँ, हम वाचना कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं।
उनके वहाँ वाचना में क्या अर्थ होता था, पहले जो भी चलती ऊपर तो रीडिंग लगाओ बस, कोई समझाना नहीं, कुछ नहीं करना ही हो। अभी जो मंदिर जैसा है ना पंडित जी, हमारे वाचना चलती थी वो भी बंद होगी, हम प्रवचन हमको नहीं करने देते वहाँ। क्यों? जो भी करते थे पहले वाचना होती थी, यानी पढ़ लेते थे खाली, बस कुछ भी बोलना नहीं। एक जना पढ़ेगा और सुनो, दूसरा बोल, बस सुनो, बस कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। अब वो भी बंद हो गया है और हमने चालू किया प्रवचन, तो वो भी नहीं करने दें ऐसे। तो अब ये पाप बंद है ना, वो कैसे श्रोता कैसे रखता समझो। हाँ, ये आए थे पंडित जी भगवा में, भगवा के अर्पित जी आए थे ना, वहाँ की बात बता रहा हूँ, वो कह रहे थे। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनती है। ऐसा सुनकर अभक्ष खाने वाला समझता है कि हमारा दोस्त कह रहे हैं, ऐसा विचार कर अभक्ष भोजन तो नहीं छोड़ता है, वक्ता से द्वेष कर पाप बंद करके घर चला जाता है। चोरी करने वाला ऐसा समझता है कि मेरे दोस्त कह रहे हैं, ऐसा विचार कर चोरी करना तो नहीं छोड़ता, वक्ता से द्वेष कर पाप बंद करके घर चला जाता है। चोरी करता हो तो ये हमको सुना रहे हैं। हाँ, जैसे बंगार वाले होते हैं तो कांटा मारते कि नहीं मारते हैं, मुंबई में बहुत। हाँ, तो चोरी है वो। हाँ, देने के बाट अलग, वो लेने के बाट अलग होता है ना। तो कितने हैं, दोनों चोरी हैं। आप अब ऐसे बात कहीं आई तो बुरा लग गया कि ठीक है, इनको तो हमको कह रहे हैं। अरे किसी को नहीं कह रहे, बात समझाई जा रही है, पर पाप से छुड़ा रहे हैं, बल्कि भला कर रहा है वो। तो करा नहीं कर रहा है। हाँ, हम इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, भैया नहीं करनी, तो पाप से छुड़ा रहे हैं ना। भाई चोरी हो रही है तो उसको स्वीकार तो करो पहले, नहीं छोड़, पर ये भी चोरी है, गलती तो स्वीकार करें एक बार। हम चुका रहे हैं 30%, 1 लाख कमाते 30,000 रुपये हर महीने जमा कराते हैं। हाँ, जो नियम है उसका नियम का फॉलो करना है। ये भी आपका टैक्स मतलब दान है, वो सरकार का दान है। यूँ ऐसे दान नहीं है, पर यूँ दान है, नहीं तो आप दो ही नहीं। भाई अपनी कमाई का इतना हिस्सा निकालना चाहिए। सरकार भी कहती है भाई कमाई हिस्सा तो करना पड़ेगा, नहीं तो विकास कैसे होगा। हाँ, नहीं तो देगा ही नहीं वो। तो कुछ न कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। नहीं, वो टैक्स के थोड़ी पैसे मिलते, वो तो आपके अन्य पैसे कटे होते वो देते हैं, जो आपके जमा हुए हैं कटौती के अलग, जो जिसका ब्याज भी मिलता है। और टैक्स के पैसे तो सरकार लेती है जो नहीं मिलते हैं। जो अन्य कटौती जीपीएफ ऐसा ही कहलाती है, आपके बीमा होता है सरकारी कर्मचारियों का, कटौती होती है, तो वो पैसा जो वो सर्विस पर रिटायरमेंट पर मिलता है, टैक्स नहीं मिलता है। चलिए आगे कहते हैं कि इसने मेरा दोष सुन लिया है, उसे प्रकट कर रहा है, ऐसा समझकर जुआरी जुआ खेलना सभा छोड़ देता है। कि दोस्त का जुआरी है, कोई जुआ खेलता है तो जुआ छोड़ने की बात की, उसको दोस्त बुरा लग गया तो वो छोड़ देता है स्वाध्यायना। इस प्रकार गुण तो ग्रहण नहीं करता, अवगुणों को ग्रहण करता है, वह चलनी समान श्रोता है। यानी जो बात जिनवाणी में आई थी उसमें गुण ग्रहण करना था वो तो नहीं किया, और अपने विपरीत उल्टी बात ग्रहण की, अवगुण ग्रहण कर लिए, जबकि अवगुण तो छोड़ने ही चाहिए थे। और दो बात जिनवाणी की सुनने मिलती थी उससे भी वंचित हो गया, पाप बंद कर लिया। कितना पाप बंद किया बोलो। थोड़ा बहुत आता था, सुनता था, तो जिनवाणी बात सुनती थी तो कम से कम पुण्य बनता तो था। हाँ, कि भाई मेरे को रोज नींद आती है इसलिए नहीं आता। हमारे वो अजीत जी यूँ कहते हैं, शाम को मेरे को इसलिए मेरे को इच्छा नहीं होती शाम को स्वाध्याय आने की। मैं कहा कोई बात नहीं, आती तो आओ। देखो जो आनी आएगी, पर अपन इस बहाने छोड़ करके बिल्कुल नहीं आएंगे तो पूरा घंटा अपना खराब हो जाएगा ना। अब देखो अपन आप उसमें क्या कर सकते हो, सावधानी बरतनी है। फिर जो आनी आएगी इस बहाने बना करके अपन आए नहीं स्वाध्याय में। पंडित जी के हम कहेंगे भी सही, और आपको अपना सुनना भी अपने लाभ के लिए है ना, कि किसके लाभ के लिए बताओ है। अब बुरा मान के बैठ जाए, सुमन दीदी को कितनी बार कहता हूँ, बुरा मान के बैठ जाए फिर क्या मिलेगा, मिलेगा कुछ सुमन दीदी, ये लाभ नहीं मिलेगा, फिर और अपन वंचित हो जाएंगे। तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
चाहे वो और कुछ भी बात हो, सारी चीज़ें कोई अवगुण कोई भी वक्ता कहे, जिनवाणे में कोई बात आती है तो वो अपने हित के लिए आती है कि नहीं आती है। अपन हित नहीं सुन के अपने अहंकार जहाँ आ जाता है सामने, मान कसा खड़ी हो जाती है, तब ऐसा होता है। जब अपन अपनी मान कसा को हावी कर लेते ना तो सब दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान कसाय को थोड़ा सा कंट्रोल में करना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अपने को चलनी जैसा श्रोता नहीं बनना। फिर छठा श्रोता कहते हैं, सभा में तो अनेक प्रकार की धर्म चर्चा करे और धर्म की अनेक बातें याद भी रखे, अनेक गाथा काव्य छंद कवित्व को पढ़े, उनके अर्थ दूसरे लोगों को समझा दे इत्यादि रूपों में बाहर से धर्मात्मा जैसा दिखाई देता है, परंतु जो अंतरंग में धर्म इच्छा से रहित, तीव्र क्रोध मान माया लोभ से सहित, शुद्ध धर्म का निंदक, धर्मात्मा जीवों का निंदक, कुदेव कुगुरु का प्रशंसक, पाप रस में लीन, अंतरंग धर्म भावना से रहित है, वह मशक समान श्रोता है। जिस प्रकार खाली मशक में हवा भर के फुला दी जाए तो ऊपर से जल से भरी के समान दिखती है, परंतु अंतरंग में धूम तथा हवा से भरी है, वह भी खाली मशक के समान श्रोता जानना। मशक पहले मशक होती थी, आजकल तो बंद होगी, चमड़े की बनती थी पहले, है ना। आप लोगों ने देखी होगी, पर अभी नहीं, अभी तो बंद है ना। आज भी समझो कि आज भी अपने पानी गर्म करने की पानी की थैली आती कि नहीं आती, बस उसी टाइप की पहले चमड़े की मशक होती थी, उसमें पानी भरते थे वो, ठीक है, और पिलाते थे। यहाँ अच्छा, नाली साफ करते हो देखा, खेतों में पानी पिलाते हुए, घर दूसरी जगह से पानी घर के पीने के लिए लाते थे, ऐसे कई चीजें काम। तो मशक है, उस मशक में पानी नहीं भरा है, उसमें हवा भर दी तो फूली गई, तो बाहर से ऐसा लग रहा है कि उसमें पानी है, पर अंदर में, अरे जैसे गुब्बारा समझो ना, गुब्बारे में आपने भर दिए तो अंदर खाली है नहीं, हवा है, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है, पर लग रहा है कि वो तो भरा हुआ है। तो ऐसे श्रोता कि बाहर से दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि आपको इतनी बात कर रहा है, ज्ञानवान है, धर्म की चर्चा करता है, गाथाएं काव्य छंद बहुत सारा याद है। कई लोग हमको मिलते कि नहीं, देखो मुझे नमोकार मंत्र याद है, याद है, अजैन ये सब याद है मुझे, भक्ता हमारे याद था। क्यों कि हम तुम्हारे जैन हॉस्टल में रहे थे ना, तो जैन हॉस्टल में तुमको सब, हमको ये निर्वाण कांड याद है, ये याद है, परंतु सब सुनाते हैं पर उसको द्वेष भाव है, पसंद नहीं करते। तो ऐसे वक्त श्रोता जो सुना तो है, सामने वाले को अच्छे तरह सुना भी दे, ये सब, परंतु कुदेव को गुरु धर्म को मानता है, तीव्र अंदर क्रोध मान माया लोभ पड़ा हुआ है, सच्चे धर्म के निंदक हैं, धर्मात्मा जीवों की निंदा करते हैं, वे सब क्या हैं, वो खाली मशक जैसे जिसमें हवा भरी ऐसे मशक के समान है, दम नहीं है, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर भी कुछ नहीं, सचमुच दिखाई देता है नहीं, मशक भरी हुई पानी की दिखाई देती है, पर कैसी है वो, खाली, बस ऐसे ऊपर ये दिखावा दिखा रहे कि बहुत धर्मात्मा ऐसा है, पर वो खाली। और ऐसे कई लोग हैं, वक्ताओं में भी मिल जाएंगे ऐसे, श्रोताओं में तो हैं, पर वक्ताओं में भी ऐसे बात करते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत और वाह वाह, और लोग तारीफ करते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा भी कर लेते हैं, आएगा वक्ताओं में, परंतु कार्यकारी नहीं है। सातवें प्रकार के श्रोता की बात करते हैं, टाइम हो गया है इसलिए अपन यहाँ विराम लेते हैं। तो इस प्रकार कितने प्रकार के हो गए श्रोता, 6 प्रकार के। तो 6 के नाम, सबसे पहला कौन सा आया, पाषाण के समान, दूसरा फूटा गड़े के समान, तीसरा मेढ़ा, मेढ़ा समझते हो, पशु एक मेढ़ा है ना, हाँ मेढ़ा एक भेड़ नहीं, भेड़ से अलग होती है, हाँ भेड़ नहीं, मेढ़ा अलग होता है, पर वो पशु है,
भेड़ जैसा समझो आप, और घोड़ा समान चौथा, और पांचवा छलनी के दो, चलनी के दो, और छठा है मशक समान। ये 6 प्रकार के श्रोता हुए। तो इन श्रोता का स्वरूप सुन करके अपने में जो कमी है वो हम दूर करें और हम एक अच्छे श्रोता बनने का पुरुषार्थ करें। जैसा कि टोडरमल जी सामने लिखा, क्या लिखा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। हाँ, श्रोता तो ऐसा होना चाहिए जो विचार करे, हम उस टाइप के श्रोता बने। आगे और जो श्रोता उनकी चर्चा भी अपन कल करेंगे।